एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एक बंदा है हमारे ऑफिस में जिसको कहते हैं हम प्रोजेक्ट मैनेजर। क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजर। वो गया एक क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए, और उस क्लाइंट का नाम लेट्स से है मोहन। ठीक है। और उस बंदे को एक एप्लीकेशन बनवाना है, और वो बंदा एक फ्रीलांसिंग काम करने जा रहा है, एज इन वो कुछ चाहता है कि सेल करे, राइट? तो वो क्या सेल करेगा? फर्नीचर सेल करेगा। ठीक है, क्या करेगा? फर्नीचर। फर्लैंको की बात कर रहे हैं हम। फर्लैंको की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। फर्लैंको जो करता है वही हम भी कर रहे हैं। वैसे ही कुछ एप्लीकेशन ये चाहता है, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन हम बनाएंगे इससे पूछने के बाद कि इसको क्या क्या चाहिए, इस बंदे मोहन को क्या क्या चाहिए। तो ये बंदा इससे सारी इंफॉर्मेशन लेता है और एक पेपर पे लिखते जाता है। वो पेपर कुछ इतनी बड़ी होगी अभी के लिए मान लेते हैं। और इसमें इस बंदे ने, मोहन ने बोला कि कृष्णा, आई नीड रजिस्ट्रेशन सिस्टम, रजिस्ट्रेशन सिस्टम, लॉगिन सिस्टम, पेमेंट सिस्टम, लोकेशन सिस्टम। ऐसी बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। इन 4 तरह के मेथड्स की हम बातें करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर इसको पेपर पे लिख के ले आता है, और इसके अंदर बहुत सारे टीम मेंबर्स होते हैं। मान के चलते हैं 4 ही हैं, ठीक है। ये कृष्णा है। अच्छा, कृष्णा तो प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया ना। ये मनप्रीत है, कशिश है, कुणाल है, राणा है, ठीक है। ये है, ठीक है। तो इन 4 तरीके के जो हमारे टीम में बंदे हैं, ये चारों अलग अलग तरह का काम कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉगिन सिस्टम बना सकता है, ये रजिस्ट्रेशन बना सकता है, ये पेमेंट मेथड बना सकता है, क्योंकि पेमेंट गेटवे वगैरह इसको लगाना आता है। इसको लोकेशन के बारे में, जीपीएस के बारे में पता है। तो इन चारों को दे दिया गया एक प्रोजेक्ट। लेकिन वेट, जाके प्रोजेक्ट मैनेजर यानी कि कृष्णन के कान में तो नहीं बताएगा ना, कब तक बताते रहेगा। तो उसने एक सिस्टम इख्तियार किया, तैयार किया, ठीक है। हम उसकी बात करेंगे। मैं इरेज कर रहा हूँ सभी चीजों को। मैं एक क्लास बनाऊंगा। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे मैं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन के बारे में अभी पूरा मैंने नहीं लिखा है। मैं एक क्लास बना रहा हूँ, सबको दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल? ओके, क्लास सबको दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद इस क्लास का नाम हम रख देंगे क्या? पर लैंको नहीं रखेंगे, कुछ और रख देते हैं। लैंको रख देते हैं, ठीक है। पर हटा देंगे। पर, हाँ, ओला। नहीं, ओला तो कार वाली हो गई ना। अब हम फरलैंको का भाई लैंको बना रहे हैं। ओला का भाई जोला बनाएंगे हम। चलो, तो लैंको, ओके। I'm just going to mention the method which client actually required. Okay. So the methods are, the first one is registration. Is it? Registration तो बंदा करेगा ना। और इसके अंदर हम क्या रखेंगे? सेल्फ। इसको किसको असाइन किया था प्रोजेक्ट मैनेजर ने? मनप्रीत को। दूसरा, अब इसके अंदर मनप्रीत को असाइन किया गया है प्रोजेक्ट मैनेजर। कौन बनाएगा? मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर लीड कर रहा हूं इस प्रोजेक्ट को। तो कृष्णा, कृष्णास क्लास, ठीक है। मैं अपना ऐसा नाम लिख देता हूं, ठीक है। अब उसके बाद एक और मेथड, इसमें लॉगिन की बात हो रही है। लॉगिन में कशिश है, ठीक है। और इसमें भी हमने क्या रख दिया? पास रख दिया। फिर उसके बाद एक और मेथड है, इसका नाम पेमेंट हम रखेंगे। पेमेंट, सेल्फ, और इसके अंदर हम पास रख देंगे। अच्छा, इसको हमने कुणाल को सर्व किया था। और लास्ट में है हमारा लोकेशन, और इसको हम सर्व कर देंगे
राणा को, ठीक है, पास। ये प्रोजेक्ट मैनेजर यानी कि मैंने बनाया। मैं नहीं चाहता था कि इसका क्लास कोई, इसका कोई ऑब्जेक्ट बना पाए, ये एक ऐसी क्लास बने जिसका ऑब्जेक्ट ना बने। मैं क्या चाहता था, एक ऐसी क्लास ये बने जिसका ऑब्जेक्ट कोई ना बना पाए, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है और उसको अब मैं लिखने जा रहा हूं इसके नीचे, ठीक है। कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे। पहली बात, अ क्लास मस्ट अ क्लास मस्ट इनहेरिट एबीसी एज पेरेंट क्लास। एबीसी को पेरेंट क्लास की तरह इनहेरिट करे एक क्लास, और वो क्लास कौन है, लैंको है हमारी, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक क्लास है वो मस्ट इनहेरिट करे कैपिटल एबीसी क्लास को एज अ पेरेंट क्लास, ठीक है। पहली बात ये होगी, ठीक है। दूसरी क्या होगी, एटलीस्ट वन मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। चाइल्ड क्लास यानी कि जिसके अंदर एबीसी को इनहेरिट किया जाएगा, एबीसी इज अ क्लास, ओके, एबीसी इज अ क्लास, ओके। उसको चाइल्ड क्लास जिसके अंदर एबीसी लिखा जाएगा पैरेंथेसिस, जैसे इस क्लास के आगे मैंने पैरेंथेसिस लगा के एबीसी लिख दिया, तो पेरेंट कौन और चाइल्ड कौन, एबीसी पेरेंट और चाइल्ड लैंको, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। अब थोड़ा आगे चलेंगे। एक चीज तो हो गई, लेकिन याद रखेंगे यार एबीसी है कहाँ, हमने तो कहीं नहीं बनाया एबीसी। तो एबीसी एक मॉड्यूल के अंदर है, और वो मॉड्यूल एक पाइथन की फाइल है, जो पाइथन वालों ने जब हम सेटअप इंस्टॉल कर रहे थे तो बाय डिफॉल्ट बना के दिया था उन्होंने, और उसका नाम स्मॉल एबीसी रखा था, स्मॉल एबीसी डॉट पी वाई, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट नाम था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम उस क्लास को इंपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन उस क्लास को इंपोर्ट करने से पहले हमें उस पाइथन फाइल यानी कि मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्मॉल एबीसी डॉट पी वाई, पाइथन का फाइल है जिसको हम मॉड्यूल कह रहे हैं, ठीक है। हम स्मॉल एबीसी को इंपोर्ट कर रहे हैं। देखो इस पर टैब प्रेस करूंगा तो मॉड्यूल लिखा हुआ आ रहा है ना, ये एक पाइथन की फाइल है, मॉड्यूल बताया था ना, मॉड्यूल और पैकेज याद होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो इसके अंदर से हम क्या इंपोर्ट करेंगे, कैपिटल एबीसी। देखो कैपिटल एबीसी नाम की क्लास आ रही है, हम कैपिटल एबीसी लिख के टैब को जैसे ही प्रेस करते हैं ना, तो उसके बारे में इन्फो आ जाता है, पता है, वही इन्फो आ रहा है। क्या है, मेटा, वो भी एक क्लास है उसके अंदर, उसके बारे में नहीं पता है, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर ही जो क्लास है उसी तरह से एबीसी मेटा करके भी एक क्लास होगी, ठीक है। एक्सप्लोर नहीं किया करूंगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी। एक बात का और ध्यान रखना साथ साथ, मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को कवर करना चाहता हूँ, नहीं ऐसा नहीं, कवर मैं कर ही नहीं सकता। हम एक ऐसे सेगमेंट में बैठे हुए हैं जो रोज बदल रही है, ठीक है। मैं एआई का ट्रेनर हूं, लेकिन ये नहीं कह सकता कि पूरी एआई आती है, नहीं आती। बहुत सारी चीजें जो एक्सप्लोर नहीं करे हैं, बहुत सारी चीजें नई है मेरे लिए भी, ठीक है। और बहुत सारा टेंसर फ्लो हम पढ़ाते हैं, एआई पढ़ाता है टेंसर फ्लो की मदद से, लेकिन टेंसर फ्लो में इतनी सारी बातें जो हम खुद ही एक्सप्लोर करके नहीं बैठे, ठीक है। वो तब हम एक्सप्लोर करेंगे जब उसका यूज आएगा, ठीक है। ये कोई कोर्स नहीं है जिसको तुमने खत्म कर दिया एंड टू एंड, ऐसा नहीं होता। लिखा जाता है एंड टू एंड हो रहा है, होता नहीं है कभी एंड टू एंड, ठीक है। चलो, तो एबीसी मेटा के अंदर जो बातें होंगी उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, जब तुम्हें पढ़ा रहे हो तो ऑफकोर्स समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो एबीसी की अभी बात कर लेते हैं, एबीसी क्लास की, ठीक है। उसके बाद एक और इसके अंदर मेथड है, फंक्शन मैंने तुम लोग को सिखाया था, डेकोरेटर याद है, डेकोरेटर बताया था, एट द रेट करके कुछ बताता था, मैं एक फंक्शन बनाया था जो दूसरे फंक्शन को मॉडिफाई करता था, है ना। हाँ, तो उसी डेकोरेटर एक फंक्शन है इसके अंदर, एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट। तो एट द रेट यहाँ पे नहीं मेंशन है, यहाँ पे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेंशन है, इसको बस बुला लो, ये फंक्शन था, ओके। दिस इज अ फंक्शन, कैन यू सी दिस फंक्शन, ओके। ये डेकोरेटर की तरह यूज करा जाएगा, कैसे,
तो देखो ये दूसरी बात पढ़ो, एटलीस्ट वन मेथड ऑफ चाइल्ड क्लास, दिस इज लैंको इज चाइल्ड, और उसके अंदर एक मेथड तो कम से कम एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट ना बन सके। ठीक है, तो देखो अभी मैं इसको इसमें से किसी भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक कृष्णा नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूं और उसको क्या दे देता हूं, लैंको, पैरेंथेसिस, ऑब्जेक्ट बन गया ना। कृष्णा चलाया, डॉट लगाया, सारे मेथड्स आ रहे हैं ना। मतलब ये जो हमारी क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सिंपली मेंशन एटलीस्ट वन मेथड एज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड आफ्टर इनहेरिटिंग एबीसी एज पेरेंट क्लास। ठीक है, एबीसी को पेरेंट क्लास की तरह इनहेरिट करने के बाद दूसरी बात जो होगी, एटलीस्ट वन मेथड एब्स्ट्रैक्ट करना है। अगर ये नहीं करके बैठे हो तब तक ऑब्जेक्ट इसका बनता रहेगा। लेकिन जैसे ही तुमने एट द रेट यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिया, it will not allow you to instantiate or create object of Lanco class. See error. I cannot create object of what, Lanco class. क्यों? क्योंकि इसने एब्स्ट्रैक्शन के दोनों प्रिंसिपल को अलाउ किया है। एबीसी, कैपिटल एबीसी को पेरेंट की तरह इनहेरिट किया है लैंको ने। दूसरा क्या, कम से कम एक मेथड उस चाइल्ड क्लास के अंदर तो एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, और उसके लिए हमने एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज किया है। वो भी हमारे एबीसी पाइथन फाइल के अंदर ही रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अगर इन दोनों में से किसी की भी साझेदारी छूट गई, हट गया, तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों का होना जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, अच्छा, इस चीज को प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों बना रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि सबके कान में जा जाके बताए, तो वो इसको बना के गिटहब पे रख देगा। अब गिटहब तो बताया नहीं तुमने, मैं बोला बताऊंगा, सही वक्त आ जाए तो बता दूंगा। ठीक है, सही वक्त का इंतजार करो, सब्र, क्योंकि मैं जब बताऊंगा तो तुम्हारे 10,000 क्वेश्चन होंगे, उसको आंसर करने से मैं बस बचना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि काले स्क्रीन पे ही उस पर काम होता है। हाँ, थीम चेंज करोगे तुम, है? तुम्हारा भी थीम चेंज कर दूंगा मैं। एक तो काला अक्षर है, ऊपर से भैंस बराबर कर देते हो तुम। ठीक है गाइज, इसीलिए मैं कह रहा हूँ काला अक्षर भैंस बराबर हो, तो मैं उसको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा कि तुम पूछ ना पाओ मुझसे। ठीक है, देख रहे हो पॉलिटिक्स कैसे खेला जाता है, ऐसे ही। चलो आगे देखते हैं। अब इसका फिर से ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। सी, दो तरह की क्लासेस होती है। अब मैं इसके बारे में कुछ और लिखता हूं। ठीक है, दो तरह की क्लासेस होती है। पहली कौन सी है? कॉन्क्रीट क्लास। पत्थर जो कॉन्क्रीट होती है उसकी स्पेलिंग यही होती है ना? अच्छा, तुम लोग तो मेरे से ज्यादा अंग्रेज हो, रहने दो, मत बताना। बस अब सुनना ही नहीं, अगर गलत क्या। कॉन्क्रीट, हाँ, सीमेंट लिख दो, सही कह रहा है तू। इंटरव्यू में भी सीमेंट बोल दिया, सीमेंट क्लास है ये। सी, अभी तक जितने भी क्लास आपने बनाए हैं और उसका ऑब्जेक्ट बन गया था, उसी क्लास को हम कौन सी क्लास कहते हैं? कॉन्क्रीट क्लास कहते हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट क्लास अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो आप टेक्निकली इसका जवाब दोगे, अ क्लास whose instantiation is possible। इसका मतलब है वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट। इंस्टेंशिएशन का यही मतलब है, हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वो कॉन्क्रीट क्लास। ठीक है, इंस्टेंशिएशन टेक्निकल टर्म है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनना एक नॉन टेक्निकल टर्म है। अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है, मतलब वो इंस्टेंशिएशन को सपोर्ट कर रहा है, और इंस्टेंशिएशन को सपोर्ट कर रहा है मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं, कौन सी क्लास है? कॉन्क्रीट क्लास है। दूसरी क्लास जो हमारी होती है वो कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास।
इसमें वही इसी का उल्टा क्या बताओ? अ क्लास whose instantiation is not possible, we cannot create object। ठीक है, ये बातें याद रहेंगी पक्का। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इन बातों के बारे में आपको बताना होता है कि कोई बंदा पूछ देता कि अच्छा ये बताओ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे इंस्टेंसिएशन को नहीं अलाउ करेगा, ऐसा क्या करेंगे हम? तो आपको तब बताना होगा सर एबीसी, स्मॉल एबीसी नाम का एक मॉड्यूल है पाइथन के अंदर, उसको इंपोर्ट करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा सर उसके अंदर दो चीजें हैं जिसको इनहेरिट करना पड़ेगा, पहला कैपिटल एबीसी नाम की क्लास, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम का डेकोरेटर। ठीक है, और आपका जो चाइल्ड क्लास है यानी कि लैंको आपका जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर कैपिटल एबीसी क्लास को इनहेरिट कर लो। अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। और चाइल्ड चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड है, मेथड में अगर 4 मेथड है, 10 मेथड है, 1 लाख मेथड है, 1 करोड़ मेथड है, फर्क नहीं पड़ता, एक मेथड कम से कम, ज्यादा से ज्यादा सब भी हो सकते हैं, लेकिन एक मेथड कम से कम क्या होना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। हाँ अब बोलो, आगे देखते हैं गाइस। तो अब क्वेश्चन ये है सर कि हम सारे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? ठीक है, हम सारे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? ठीक है, चलो देखते हैं क्यों करेंगे हम, है ना। एक मनप्रीत ने बना रखा है अपना क्लास, मतलब मनप्रीत अपना प्रोजेक्ट बनाएगा और वो किसको सक्सेसफुल करेगा? रजिस्ट्रेशन को। इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ध्यान से समझो, ऑनलाइन फिर से रिज्वाइन करो सबके सब।